Hi friends, once again I came before you with the new topic, the commercial mining. So in this video we will talk about the what is the commercial mining and why the government has proposed the commercial mining and who will get benefit from the commercial mining of coal. So firstly let's start by one topic. Firstly, the what is the commercial mining of coal. So commercial mining क्या होता है सबसे पहले तो अभी तक जितने भी कोल माइंस थे या तो गवर्नमेंट ओन थे या फिर कैप्टिव माइंस थे। कैप्टिव माइंस का मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ माइंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर को, जैसे कि टाटा हो गया, कुछ और जो कंपनी है जैसे सेल, एनटीपीसी, ये सबको कोल माइंस दे रखी थी सिर्फ अपने यूज के लिए। ठीक है, वो ओपन सेल नहीं कर सकते थे। बट आफ्टर द कमर्शियल माइनिंग इज अप्रूव बाय द कैबिनेट मिनिस्ट्री और कोल मिनिस्ट्री, इसके बाद क्या हुआ कि जो भी माइंस ऑक्शन को भी माइंस का ऑक्शन होगा वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर जो है उससे एक्सपेक्ट करके और ओपन सेल कर सकता है। बिफोर दिस इट वाज नॉट हैपन कि पहले ओपन सेल अलाउड नहीं था, बट अब जो है ओपन सेल अलाउड होगा। इससे क्या होगा कि सबसे पहले कंपटीशन आएगी, बिकॉज राइट नाउ द ओनली 3 कंपनीज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड द कोल इंडिया लिमिटेड, नवेली लिग्नाइट एंड सिंगरेली। ये तीनों जो है सिर्फ कोल माइंस जो है कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रही थी। बट इसके बाद कमर्शियल माइनिंग स्टार्ट होने के बाद प्राइवेट सेक्टर भी उस फील्ड में आ जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर का अपना माइंस होगा जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। वो अपना कोल एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे, ओपन सेल। बट तो उससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और सेकेंडली है जो कि कोल का जो प्राइस है वो थोड़ा रिड्यूस होगा। सेकेंडली कि वाई द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड दिस कमर्शियल माइनिंग ऑफ कोल। फर्स्टली सो अभी एज ए पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल उन्होंने बोला है कि 2024-2015 तक जो हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ कोल्स होगा वो अराउंड 1300 मिलियन टन का होगा, 1300 मिलियन टन का होगा, जिसमें उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो 1000 मिलियन टन निकालेगी और 300 मिलियन टन जो है हम लोग प्राइवेट सेक्टर को देंगे। सो पिछले साल का सिनेरियो क्या था कि हमारे पास 700 अराउंड 700 to 800 मिलियन टन का कंजप्शन था। उस कंजप्शन में अराउंड 600 मिलियन टन जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन था और 200 to 50 मिलियन टन जो था हमारा वो बाहर से इंपोर्ट किया गया था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जब हमारे पास कोल माइंस की इतनी सारी रिसोर्सेज हैं तो क्यों ना इस चीज़ को मैं खुद से अपनी ही कंट्री में एक्सप्लॉइट करूँ, क्यों मैं जो है बाहर से खरीदूँ कोल को और यहाँ पे यूटिलाइज करूँ, जिससे कि हमारा जो है फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा। तो इस इंपोर्ट को कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए इन्होंने कमर्शियल माइनिंग स्टार्ट की है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि हु विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस कमर्शियल माइनिंग। सो सबसे पहले बेनिफिट की बात किया जाए तो मैं स्टार्टिंग के वीडियो में ही बोला था कि इससे क्या होगा कि कोल के प्राइस में जो है वो गिरावट आएगी, मतलब कि कम होगी, क्योंकि ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो कम आएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर जो सपोज अगर 1 टन कोयला जो 1000 में निकाल रहा है और दूसरी प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी भी जो है वो 1200 में निकाल रही है, 1000 वाली की कोल जल्दी बिकेगी, तो लोग जो है अपनी ऑपरेशन इफिशिएंसी को बढ़ाने का ट्राई करेंगे ताकि जो ऑपरेशन कॉस्ट कम आ जाए। तो इससे जो है सबसे पहले कि कोल के प्राइस में गिरावट आएगी और अल्टीमेटली जो है हमारा जो है बिजली, फाइनली व्हाट वी आर डूइंग विद द कोल, कि ये पावर प्लांट में जाता है, वहाँ भी बिजली जो है प्रोड्यूस करता है, वो जो है हम लोग के पास आती है। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हु विल गेट बेनिफिट, सो पब्लिक। ठीक है, पब्लिक तो बेनिफिट बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, प्राइस कम हो जाएगा और सेकंड में जॉब क्रिएशन होगा। सबसे एक निगेटिव पॉइंट ये इसमें है कमर्शियल माइनिंग में कि जो भी वर्कर जो कोल माइन से काम करेंगे उनकी अगर सुविधा की बात की जाए, फैसिलिटीज़ की, विच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और प्राइवेट एम्प्लॉयर और द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर और द गवर्नमेंट हु आर वर्किंग इन कोल माइंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो दोनों के फैसिलिटी जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही है कोल माइनर्स की और एक जो प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटी प्रोवाइड की कोल माइनर्स की, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो कोल वर्कर्स जो रहेंगी उनकी जो सैलरी वो काफ़ी कम होगी और हमारा जो पब्लिक सेक्टर का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंडली कि 8 घंटे काम करने के लिए हमें कोल वर्कर्स जो रहते हैं जो पब्लिक सेक्टर का उनके 25 से 30 हज़ार और अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो DA सब बढ़ता रहता है, फिक्स है। लेकिन इनका जो है एक
वो टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेट सेक्टर का रहेगा, या फिर उसको भी सब कॉन्ट्रैक्टर ले आएंगे प्राइवेट सेक्टर, और वो जो उनके आदमी काम करेंगे 8,000 10,000 रुपये में। तो एक कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर है, बिकॉज द हायर ऑफिसर गेट द वेरी गुड सैलरी इन प्राइवेट सेक्टर कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, बट फॉर वर्कर्स इट्स लाइक यू कैन से इट्स डिजास्टर। सो ये था कि सबसे पहले बेनिफिट जो पब्लिक को ही मिलेगी, और जो है निगेटिव पॉइंट्स ये भी था कि सैलरी उनकी और जो फैसिलिटी, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में काफ़ी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, फिर किसी का अगर डेथ हो जाए तो उसकी जगह पर उनके बेटे या फैमिली की जॉब लगती है, जो कि ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं होगा। और लास्टली जो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर ये सिनेरियो देखा जाए तो ये एक तरह से पब्लिक के ओवरऑल पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए नहीं है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए, गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ अगर इस चीज़ को लाए कि नहीं, अगर कोई भी कोल माइंस में काम करेगा तो मिनिमम वेज के साथ उसके लिए क्रॉस चेक भी करे, तो ये बहुत ही पूरे कंट्री के लिए काफ़ी फायदा की बात है। सो देखते हैं गवर्नमेंट जो है आगे इस पर क्या क्या एक्शन लेती है, एंड